एक शेर बहुत मशहूर है कि लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे घर भी जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। यानी कि जब आप जैसा करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार का अनैतिक बात करते हैं तो इसके लिए तैयार रहिए कि एक राउंड सर्कल के तरह वो घूम करके आपके घर भी आएगी। अगर आप आग लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि ये घूमकर आपके घर तक भी आएगी। अगर देश में देखें तो देश में इस समय यही हो रहा है। देश को न जाने किसकी नज़र लग गई है कि देश हिंदू मुस्लिम के आग में झुलस रहा है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा से लेकर के ये मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगा दर्ज किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग जगह। कैसे हमने देखा कि कैसे दंगा का जो आग है वो सुलगता जा रहा है। हर जगह छुटपुट जो घटनाएं हैं वो होती जा रही है। कई जगह पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस और पब्लिक के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है और वहाँ सबसे बड़ी बात है धार्मिक भावनाओं को लेकर। आपको बता दें कि ये धार्मिक भावनाएं आज ही डिस्टर्ब नहीं हुई है। जब जब सियासत की नज़र धार्मिक वोट बैंक पर पड़ी है उस समय धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है और सियासत उसका लाभ लेते रहा है, उस पर रोटी उसी आग पर सेकती रही है। एक और जहां पूरे देश में दंगा का आग भड़का हुआ है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं और हिंदू मुस्लिम बयानबाजी हो रही है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में इससे एक अलग मिसाल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वर्तमान में लगभग फैसले बुलडोजर के माध्यम से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक और दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने एक बड़ा काम कर दिया है। आपको बता दें कि जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो रही है, वहीं नीतीश कुमार जी ने 2210 मुस्लिमों को चिन्हित करके एक बड़ा टास्क सौंप दिया है और कहीं ना कहीं यही टास्क खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। खलबली मचाने के लिए क्यों काफ़ी है, तो चलिए आपको एक बार बता देते हैं। हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि किस प्रकार से बीजेपी बिहार में चाहती है कि वे एक अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम चेहरा को सामने करके अपने वोट बैंक में और अपनी छवि में कुछ सुधार करने की कोशिश करें। लेकिन बीजेपी की जो छवि है और जो पूरा देश का जो मामला है, इसमें सफलता नज़र आते हुए बीजेपी को दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हम बात कर रहे हैं शहनवाज हुसैन की। आपने को याद होगा कि कैसे हमने बताया था कि शहनवाज हुसैन को आगे करके बीजेपी क्या कुछ संदेश देना चाहती है बिहार में जनता के बीच में, लेकिन नीतीश कुमार जी कैसे शहनवाज हुसैन को भरी महफिल में उन्होंने हाईजैक कर लिया। यानी कि शहनवाज हुसैन किसे नीतीश कुमार जी के लिए जो है हमेशा समर्पित भावना से जो है नज़र आते हैं, नीतीश कुमार जी के सामने हाथ जोड़े हुए नज़र आते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ सामंजस्य बिठा करके बिहार के विकास में लगे हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी की जो एक सेकुलर छवि है उस पर कहीं से भी बीजेपी लाख चाह करके भी या फिर अन्य राजनीतिक दल किसी भी प्रकार का कोई यत्न करने के बाद भी उस पर चोट नहीं पहुंचा पा रही है, उस पर दाग नहीं लगा पा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा काम कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण हज यात्रा बंद थी, तो हज यात्रा में नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार सरकार ने 2210 यात्रियों को चिन्हित करके हज यात्रा पर भेजा है। लेकिन भेजने के वक्त में नीतीश कुमार जी ने उन 2210 लोगों को, हज यात्रियों को एक बड़ा टास्क सौंप दिया है और जो टास्क सौंपा है वो राजनीति में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। क्या टास्क है ऐसा, अब आपके मन में जानने की कौतूहल होगी, तो चलिए आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से 2210 लोगों से कहा है कि जब आप हज यात्रा में जा रहे हैं तो एक अमन चैन की दुआ करते हुए आइएगा और ये कहिएगा कि कहीं भी संप्रदाय जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो मिलजुल करके रहे और जो धार्मिक जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं वे अपने मंसूबे में सफल नहीं रहे। यानी कि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से उन हज यात्रियों से कहा है कि आप दुआ कीजिएगा कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके शांति से रहे।
यानी कि एक और जहां पूरे यूपी में अगर बात करें, खासकर यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के अलावा और भी देश के हिस्से में जहां भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार नहीं भी है, खासकर हम यूपी को ही लेके चलते हैं जहां धार्मिक भावनाएं, हिंदू मुस्लिम राइट बरी हुई है, बुलडोजर से लेकर के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पर एक इशारा कर दिया है सभी मुस्लिमों को कि आप दुआ कीजिएगा जब आप हज यात्रा पर जा रहे हैं कि हर जगह अमन शांति का माहौल रहे। यानी कि नीतीश कुमार जी ने अपने सेकुलर छवि में एक बड़ा ग्रेस पॉइंट ले लिया है। और इसका एक होता है ना कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी लाइन लंबी है, यानी कि अगर आप एक लंबी लकीर खींच देते हैं तो सामने वाले की लकीर खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो ऐसे में अन्य राजनीतिक दल हैं वो लाख प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन बाजी तो नीतीश कुमार जी ने मार ही ली है।